सत्ता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी। इसमें हमने जाना है कि सत्ता क्या है, सत्ता की क्या परिभाषा है, सत्ता कितनी प्रकार की होती है। ये सारी चीजें सत्ता के अंदर हैं। तो ये तो निश्चित है कि सत्ता में तीन बातें होती हैं: आदेश देना, निर्णय लेना और आदेशों का पालन करना। जहाँ ये तीन बातें होती हैं वहां सत्ता पाई जाती है। और सत्ता का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का है। सत्ता आदेश देने का अधिकार और उसके पालन कराने की क्षमता होती है। जिसमें आदेश देने का अधिकार होता है, पालन कराने की क्षमता होती है, वो होती है सत्ता। और सत्ता का एक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना सत्ता के कोई भी संगठन मजबूत नहीं हो सकता है, बिना सत्ता के संगठन स्थायी नहीं रह सकता है और ना ही आदेशों का पालन कराया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हम सत्ता की अवधारणा में पॉलिटिकल साइंस में बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में जानेंगे कि मैक्स वेबर के सत्ता पर क्या विचार है, सत्ता का पालन लोग क्यों करते हैं, सत्ता मैक्स वेबर ने कितने भागों में बांटी है। तो जानते हैं कि मैक्स वेबर, जो कि जर्मनी का दार्शनिक है, जर्मनी का दार्शनिक रहा है, इसने नौकरशाही विचार दिए हैं, नौकरशाही की अवधारणा दी है। तो जर्मनी का जो मैक्स वेबर रहा है, इसने नौकरशाही के विचार दिए हैं और इस नौकरशाही की अवधारणा में सत्ता पालन के उसने बताए हैं कि सत्ता किस प्रकार की अवधारणा है, सत्ता के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मैक्स वेबर के विचार जानने हैं हमें। तो मैक्स वेबर कह रहा है कि सत्ता का पहला रूप होता है कि सत्ता कानूनी होती है, तार्किक होती है, बौद्धिक होती है। इसमें बताया गया है कि जब आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन, किसी के मतलब किसी उच्च अधिकारी के, किसी राजा के, किसी राष्ट्रपति के या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के अधिकारों का और आदेशों का पालन इसलिए कर रहे होते हैं कि ऐसा करना कानूनी या बौद्धिक दृष्टि से उचित है। जब उसमें कानून की बात आ जाती है, जब उसमें नियमों की बात आ जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि सत्ता कैसी है, बौद्धिक है, कानूनी है। इस कानूनी या तार्किक सत्ता के अंदर आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन नियमों को माध्यम मान करके करती है। वो देखती है कि यदि हमने नियमों का पालन नहीं किया तो हमें दंड मिलेगा और हम दोषी माने जाएंगे। तो इसमें नियम या कानून या यूं कहो कि संविधान सर्वोपरि होता है। संविधान को आधार मान करके नियमों का पालन कराया जाता है और जो कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है उसे सत्ता का दोषी ठहराया जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैक्स वेबर ने सत्ता का पहला प्रकार क्या बताया है कि सत्ता कानूनी होती है, तार्किक होती है और बौद्धिक होती है। इसके हम उदाहरण की हम बात करें कि इसमें उदाहरण की हम बात करें तो देखते हैं कि भारत की संसद है, कानून बनाती है, तार्किक है, बौद्धिक दृष्टि से। तो कानून बनाना एक तरीका से किसमें आ गया, नियमों के अनुकूल हो गया। आज प्रधानमंत्री है, हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा। जो नियमों के, जो लोकसभा में विश्वास प्राप्त कर रहा है, जो एक तरीका से बहुमत सिद्ध कर रहा है और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, कानूनी हो गया कि जब कोई व्यक्ति पद पर आसीन हुआ है, नियमों के अधीन होकर के वो पद पर पहुंचा है, तो वो बौद्धिक सत्ता है, कानूनी सत्ता है, तार्किक सत्ता है। तो इसको एक बार और सुने कि जब कोई आम व्यक्ति या अधीनस्थ व्यक्ति किसी के आदेशों का पालन नियमों को माध्यम मान करके करता है या नियमों के आधार पर कानूनों का पालन करता है, तो उसी को हम बौद्धिक, कानूनी, तार्किक सत्ता कहते हैं। जैसे कि आज हम और भी उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, जैसे कि राष्ट्रपति है, तो ये नियमों से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं, नियमों से बंधे हुए हैं। तो इनकी सत्ता का रूप कैसा है, इनकी सत्ता का रूप कानूनी है। दूसरी बात मैक्स वेबर ने क्या बताई है कि सत्ता का एक रूप करिश्मावादी होता है, चमत्कारिक भी होता है, जो कि श्रद्धा पर आधारित होता है। इसमें सत्ता का जो रूप होता है उसमें किसी की वफादारी के कारण नियमों का पालन करते हैं।
बता रहा है मैक्स वेबर कि जब आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन उसकी वफादारी के कारण करते हैं, श्रद्धा के कारण करते हैं, तो वो सत्ता कैसी होती है? करिश्मावादी होती है, चमत्कारिक होती है। आज भी हम देख रहे हैं भारत की राजनीति में या और देशों की राजनीति में देखते हैं कि कुछ करिश्मावादी नेता होते हैं जो आम जनता पर अपना प्रभाव जमाते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें आज के प्रधानमंत्री मोदी की बात करें कि उनका जादुई प्रभाव रहा, करिश्मावादी प्रभाव रहा और वो सत्ता में बने हैं। बहुत लंबे समय तक इंदिरा गांधी ऐसे ही चमत्कारी नेता रही और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही। नेहरू थे, वो भी करिश्मावादी नेता थे। महात्मा गांधी थे, करिश्मावादी थे और भारत की राजनीति में वो लंबे समय तक छाए रहे। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका काफी योगदान रहा। हम बात करें नेशनल मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, वो भी एक करिश्मावादी नेता थे। आंग सांग सूकी जो कि म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता है, वो भी करिश्मावादी है और इसी का प्रतिफल है कि वो आज म्यांमार की प्रधानमंत्री बनी हुई है। तो ये सब बात किस चीज को दर्शा रही है कि आम जनता अपने नेता के प्रति करिश्मावादी गुणों के कारण, चमत्कारिक या श्रद्धा के कारण उसको अपना नेतृत्व स्वीकार करती है और उसको अपना नेता मानती है। और इसमें जो अधीनस्थ जो लोग होते हैं वो सेवक के रूप में काम करते हैं। एक तरीका से ये मानो अधीनस्थ व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने नेता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो उसको मान करके चलते हैं कि ये तो हमारा क्या है, एक तरीका से वफादार व्यक्ति है। तो उसकी वफादारी के गुणों से प्रभावित होकर, उसके चमत्कार से, उसके जादुई गुणों से, प्रभाव से, भाषण से प्रभावित होकर के जब उसके आदेशों का, नियमों का पालन करते हैं तो उसी को बोलते हैं करिश्मावादी सत्ता या प्रभु सत्ता। श्रद्धा पर आधारित सत्ता भी इसी को बोला जाता है। तो ये श्रद्धा पर आधारित सत्ता होती है। और एक सत्ता का रूप और बताया है मैक्स वेबर ने, वो बताया है पारंपरिक सत्ता, कि जब आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन किसी रीति रिवाज या प्रथा या मान्यता के आधार पर करती है। कस्टम शब्द है यहाँ पर, CUST, कस्टम का मतलब होता है कि कोई एक तरीका से प्रथा, कोई यूजेज, जो प्रथा जो लंबे समय से चली आ रही है और जो आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये कानून की तरह हम उसका पालन कर रहे होते हैं, तो वो होती है प्रथा, जिसका एक लंबे समय से लोग पालन करते आ रहे होते हैं। वो होती है एक कस्टम होती है, एक प्रथा होती है, रीति रिवाज होती है, एक मान्यता होती है। और इसमें यही होता है कि जब आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन किसी पारंपरिक रूप से कर रहे होते हैं तो वो प्राचीन काल की जो व्यवस्था है उसके आधार पर कर रहे होते हैं, तो पारंपरिक सत्ता कहलाती है। जैसे आज हम बात करें कि इमाम हैं, पोप हैं, पादरी हैं, चर्च के मुखिया हैं, जो धर्म गुरु हैं, इनके पास जो सत्ता है वो कैसी है छात्रों? वो है पारंपरिक सत्ता, कि लोग इनके बात को मानते हैं, इनके कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो ये कौन सा रूप हो गया? ये पारंपरिक रूप हो गया, कि जब आम जनता या अधीनस्थ किसी के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? परंपराओं के कारण, रीति रिवाज के कारण, मान्यताओं के कारण, ये सोच करके करते हैं। ऐसा करना हमारी मान्यता है, हमारी मर्यादा है और एक तरीका से हमारी परंपरा को बनाए रखने के लिए ऐसा जरूरी है। तो जब रीति रिवाज और परंपराएं जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आदेश पालन में, तो उसी को बोलते हैं पारंपरिक सत्ता या प्रथा पर आधारित सत्ता। तो इसमें प्रथा महत्वपूर्ण होती है, जबकि करिश्मावादी में श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है और तार्किक या बौद्धिक में कानून महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सर्वोच्च होता है संविधान। तो ये चीज यहाँ क्लियर है। मैक्स वेबर ने सत्ता के ये 3 प्रकार कर दिए हैं: करिश्मावादी सत्ता, कानूनी सत्ता और पारंपरिक सत्ता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सत्ता का पालन क्यों किया जाता है, लोग सत्ता का पालन क्यों करते हैं। इसके बारे में एक नाम आता है साइमन, हर्बर्ट साइमन इसका नाम है, और इसने बताया है कि सत्ता पालन के 4 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं विद्यार्थियों? 4 आधार होते हैं। पहला आधार है इसमें
विश्वास, दूसरा है एकरूपता, तीसरा है दबाव और चौथा है वैधानिकता। क्या है? वैधानिकता। अब जानते हैं कि विश्वास की सत्ता पालन के लिए पहली चीज और मुख्य चीज क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं है, आपका अपने नेता में विश्वास नहीं है, उच्च अधिकारी में विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी उसकी बात को नहीं मानेंगे, उसके दिए गए आदेश का पालन नहीं करेंगे। तो बताया गया है कि सत्ता पालन के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विश्वास का होना जरूरी है। बिना विश्वास के एक व्यक्ति दूसरे की बात को नहीं मानेगा। एक व्यक्ति दूसरे की बात को तभी मानेगा जब उसका उसमें विश्वास है, उसको पता है कि ये सही बात कह रहा है या मेरे लिए इसकी बात उचित है। यदि उसको लग रहा है कि ये तो झूठ बोलता है या इसकी बात का पालन करने से कोई मतलब नहीं है, तो विश्वास सर्वोपरि है। बिना विश्वास के सत्ता का पालन नहीं होता है। ये चाहे हम घर परिवार की बात करें तो एक यही बात यहाँ सत्ता में आ जाती है कि सत्ता का पालन भी तभी होगा जब विश्वास है। उच्च और अधीनस्थ, उच्च जो आदेश दे रहा है, अधीनस्थ जो पालन कर रहा है आदेश का, तो इसमें उच्च और अधीनस्थ व्यक्ति एक दूसरे से विश्वास रखेंगे तभी सत्ता का पालन होगा और सत्ता आगे बढ़ेगी, ऐसा इसमें साइमन का मानना है। बात करते हैं एकरूपता। ये सत्ता पालन का दूसरा आधार बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि विचार एक जैसे होने चाहिए। यदि विचारों में भिन्नता है तो कभी भी कोई व्यक्ति सत्ता का पालन नहीं करेगा। एकरूपता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा माना गया है कि एक जैसे विचार होने चाहिए। जब एक जैसे विचारों के व्यक्ति मिल जाते हैं तो सत्ता का पालन आसानी से हो जाता है। और जब भिन्न विचारों के व्यक्ति आ जाते हैं, एक के विचार अलग है, एक दूसरे के अलग है, तो फिर सत्ता का पालन नहीं होता है। तो दूसरी बात यहाँ क्या आई है कि विचारों की एकरूपता होनी चाहिए, एक जैसे विचार होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सत्ता का पालन आसानी से हो जाता है। तीसरी बात क्या बताइए है? दबाव। कई बार क्या होता है कि सत्ता पालन के लिए एक अधिकारी अपने कर्मचारियों से दबाव की नीति भी अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है? दबाव। क्योंकि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो बिना दबाव के काम नहीं करते हैं और उन पर उच्च अधिकारी का प्रेशर पड़ता है, तब जाकर के वो कार्य करते हैं या समय पर ड्यूटी पर पहुंचते हैं। तो दबाव में क्या होता है कि चाहे उनको पनिशमेंट आर्थिक दंड के रूप में दिया जाए या उनकी सैलरी कम की जाए या उनके वेतन या उनकी छुट्टी काटी जाए, कई प्रकार से हो सकते हैं। तो दबाव में क्या होता है कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों पर दबाव बनाता है। जब विश्वास एकरूपता से कार्य नहीं हो पा रहा है तो कई बार दबाव की नीति का भी सहारा लिया जाता है। अब और एक साधन और भी है और वह है वैधानिकता। इस सत्ता पालन के लिए नियम जरूरी है, कानूनी बाध्यता जरूरी है कि यदि सत्ता का पालन नहीं किया गया तो नियम भंग होंगे, कानून टूटेगा और दोषी माना जाएगा। इसलिए सत्ता पालन के लिए चौथा और अंतिम उपाय क्या माना गया है? वो है वैधानिकता। नियमों का होना सर्वोपरि है। नियम या विधान, कानून जरूरी है। कानून के विपरीत होकर के ना तो आदेश दिए जा सकते हैं और ना ही उनका पालन किया जा सकता है। तो सत्ता पालन के लिए चौथा आधार क्या हो गया? वैधानिकता हो गई। तो यहाँ हमने क्या चीज देखी कि मैक्स वेबर जो रहा है जर्मनी का विचारक है, नौकरशाही विचार दिए हैं इसने और सत्ता के इसने 3 प्रकार बताए। एक तो इसने पारंपरिक सत्ता जो कस्टम प्रथाओं पर आधारित होती है, दूसरी इसने श्रद्धा पर आधारित सत्ता होती है जो करिश्मावादी होती है, और तीसरी इसने जो सत्ता बताई है वो बताई है वैधानिक, कानूनी या तार्किक सत्ता। और एक बात और भी है इसमें कि साइमन ने सत्ता पालन के 4 आधार बताए: विश्वास, एकरूपता, दबाव और वैधानिकता। तो इस तरीका से ये सत्ता की अवधारणा में हमने आज इसके प्रकार देखे और इसके सत्ता पालन के आधार देखे।